सारे पंजाब ते देश वासियों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं 5-7 मिनट पहलों हिंदी च गल कर ला, पर आओ ये पक्की गल आ हुण भी मोदी सरकार जिन्नी घबराई हुई आ, ये खेती कानूनां ते इस घबराहट दे विचों लोकां दी चढ़दी कला ते गाहां सरकार दी हार नज़र आ रही है। हिंदी च मैं तुहानूं दसना चाहूँगा भी जिहड़ी वातावरण प्रेमी सीगी ग्रेटा थनबर्ग, तो जो वातावरण की प्रेमी ग्रेटा थनबर्ग था, जो उन्होंने ट्वीट किया था, उनकी ट्वीट के साथ जो भारत की वातावरण प्रेमी है दिशा रवि, उन्होंने टूल किट उनके साथ साझी की थी। तो देखिए, किसी के ट्वीट के साथ कोई ट्वीट्स मिलाना, उसको साझा करना, ये कितना बड़ा जुर्म हो रहा भारत में। देख लीजिए, आप किसी किसान आंदोलन पर, कोई आंदोलन कर रहे हैं किसान, वहां भाजपा के दंगाकारी पेट्रोल बम फेंकें, पत्थर मारें, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कोई जुर्म नहीं है भारत में। जो दिशा रवि है, अगर वो ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से ट्वीट मिलाती हैं तो उसे आज बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मेरा मानना है कि ये फैसला तो अब देश करेगा कि देश ने क्या करना है। वो अपनियां बहू बेटियों औरतों का सम्मान करता भारत की एक बहुत बड़ी संस्कृति है। तो क्या किसी आपकी भारत की बेटी की आवाज़ इस तरह से मोदी सरकार उसका गला घोटेगी, ये हम सोच नहीं सकते। तो इसका किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पूरी तरह भर्त्सना करती है, और इस तरह से गला दबाना सोशल मीडिया पर, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बाकी अब देश फैसला कर ले उसके क्या ठीक लगता है। दूसरा, जिस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, भारत का जो सरकार है वो पत्रकार क्षेत्र में जो लोग निष्पक्ष काम करते हैं, देश के लिए, लोगों के लिए, जो सही पक्ष होता है सरकार का, वो भी लिखते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। भी केवल हमारी बात क्यों नहीं करते, केवल हमारी बात करिए, भी वहां किसान बिल्कुल नहीं है, ये बोलिए, ये बोल रही भारत सरकार। तो ये दिखाइए किसान वापस जा रहे हैं, आंदोलन का समर्थन नहीं है। तो जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो बात भी बता रहे हैं कि लाखों किसान हैं, उनकी मांग क्या है, सरकार क्या कहना चाहती है। तो जिस तरह से 8 पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया गया, नवरीत की जो गोली लगने से मौत हुई, उन्होंने उनके दादा का वर्षन दिया, पत्रकारों का खुद का वर्षन नहीं था। उन्होंने जो दादाजी ने कहा वो बता दिया, जो सरकार ने बोला वो भी उन्होंने बताया। तो अब निष्पक्ष पत्रकारी करना भारत में मुश्किल। तो मैं इन बातों से आपको बताना चाहता, जिस तरह से हरियाणा के एक मंत्री महोदय का बयान आ गया कि इन किसानों की जो 231-32 मौतें हुई हैं, तो वो घरों में भी हो जानी थी। तो मुझे लगता है कि सरकार में अब संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है। जो हमारे सामाजिक सरोकार होते हैं, हम विचारों से बिल्कुल विरोधी हों, लेकिन भारत की संस्कृति का, भारत के समाज में रहने लोगों का सम्मान करते हैं। कभी भी कोई भी इस तरह से घटना हो, हमारे साथी बिखर जाए, तो हम उसका सम्मान करते हैं, भी ठीक है हुआ। तो अब भाजपा के मंत्री संवेदनशीलता भी खो चुके हैं, उनको सामाजिक कदरों कीमतों की जो कदर होती वो भूल चुकी है। वो लोकतंत्र का सम्मान भी भूल के, जैसे खेती मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास जो शहीद हुए किसान, उनका आंकड़ा नहीं, जबकि इनका डिपार्टमेंट सब कुछ नोट कर रहा है। तो ये देश इनके जवाब मानेगा, आप देखिएगा। दूसरा, कल जिस तरह से पुलवामा के शहीदों को याद किया गया, हमारा मानना रहा है अगर फौज हो, पुलिस हो, तो यहाँ पर टाटा बिरले के बेटे नहीं जाते, किसान मजदूर का बेटा उसमें भर्ती होता है। तो अगर आप वर्दी उतार दीजिए तो उनमें आपको
किसान का बेटा, मजदूर का बेटा दिखेगा जो फौज में है। तो जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई, तो अभी तक उनके सवाल अधूरे हैं कि अभी तक कोई निष्पक्ष जांच कर अभी तक तथ्य सामने नहीं हुए देश के सामने कि वो जवानों को किस तरह से मारा गया, आरडीएक्स इतनी कैसे आई। उस वक्त के सीआरपीएफ के मुखिया का तो पत्र भी आया था, उन्होंने कहा था जिस तरह से धुंध पड़ रही है कश्मीर में, हमें एयरपोर्ट से जाने दिए। चलो और भी सवाल है हमारे पास, कुछ इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं, फिर भी सवाल तो हैं, फिर देश के सामने सच सामने आना चाहिए। तो कल भारत के पूरे किसानों ने, किसान और जवान, जो मोर्चे में जवान शहीद हुए, किसान शहीद हुए, तो किसान मजदूर किसान जवान एकता के नारे लगाए और मोमबत्ती और कैंडल मार्च किया। तो किसान जवान दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई देश के बाहर सरहदों पर देश की रक्षा करता है, किसान सारी उम्र अनाज पैदा करके कर्ज में डूबा रहता है, कर्ज के कारण वो खुदकुशियां कर रहे हैं, फिर भी देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। और आज देश को बचाने में सबसे अधिक सक्रिय हैं किसान, कि हम अपनी जमीन मांग को नहीं जाने देंगे, जो हम उपज पैदा करते हैं उस उपज का दाम लेंगे। तो ये मूल्य प्रश्न है, ये हमारे अधिकार हैं। तो ये सब बात चला, आंदोलन पूरी तरह जौबन पे है। हम आशा रखेंगे जो 16 को आ रही है अपना जो प्रोग्राम हमने करना वो भी करेंगे, और जो 18 तारीख को भारत का पूरा रेल पहिया जाम करेंगे, तो पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोग हमारे साथ उसका साथ देंगे, इसकी हमें सबको आशा है। लाखों लोग यहाँ पर हैं, सिंगू हो, अपना टिकरी हो, इसके साथ गाजीपुर हो, पलवल हो, सभी जगह पर सभी किसानों का सबे पूरे भारत के रंग देखेंगे आप यहाँ पर। तो मैं एक बात करने के बाद पंजाबी में बोलूँगा, तो यहाँ आप गुजराती, मराठी, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, यूपी के, हरियाणा के, हिमाचल के, पूरे देश के सभी देशों के भाग्यों के लोग आए हुए हैं। किसी की संख्या अधिक है, किसी की कम है, तो पूरा देश एक साथ। तो मैं नौजवानों की बात करूंगा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, जो आज हमारे आंदोलन में कल शामिल हुए, तो वो फौज में भर्ती हुए थे। 1.25 लाख वैकेंसी थी, 18 में उन नौजवानों की भर्ती हुई। अभी तक सब टेस्ट पास कर गए वो कानूनी, अभी तक मोदी जी ने उन्हें नौकरी नहीं दी। तो अब दिल्ली सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करने आए हैं। भारत के युवा नौजवान, रोजगार का सवाल है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सभी हम उसका मांग का समर्थन करते हैं कि किसान मजदूर के बेटे हैं जो फौज में जाएंगे। तो जो माननीय भारत सरकार है उन्हें इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। तो हुण मैं पंजाबी ना दसना चाहूँगा भी ਜਿਹੜੇ भी भरा साडे, चाहे वो हरियाणे दे आ, चाहे वो यूपी दे आ, चाहे वो दिल्ली दे आ, चाहे वो अपना उत्तराखंड दे आ, चाहे यूपी दे आ, 4 स्टेटां दे, दिल्ली भी 4 स्टेटां दे बंदे जिहड़ा वा वो सरकार ने नजायज़ तौर ते एफआईआर च लए आ। भराओ 7-8 एफआईआर च कल्ले दिल्ली वाले ही आ, एक नां ते 3 नां फड़ के एफआईआर तो उहदे विच खाली रखी आ जगह भी होर फसा लांगे, इस तरह की एफआईआर वेखियां सी। ये तो कहां जड़ी समस्या आ रही आ मेरे वीर, ਜਿਹੜੇ भी मापियां दे को पुत्त जेलों च ने, उन्होंने बेनती आ भी तुसी वकीलनामा ये जिथों मर्जी मिल जाता, मैं पालवी जैसा वकीलनामा लैके थले साइन कर दो, जो भी थोड़ा तुसी ओदी धी जे, पुत्त जे, नौं जे, घर वाली जे, प्यो जे, दादा जो भी है, तो उत्ते कुछ ना लिखा जाए। हल्फनामे के थले जड़ा वो सर हल्फनामा कहना वकीलनामे के थले साइन करके एक वक्री पर्ची लाओ, वक्री पर्ची ते दसो की नाम आ, सन ऑफ की आ, उम्र किन्नी आ, थाना केड़ा, पिंड केड़ा, जिला केड़ा, ओदी पर्ची फोटो कापी खिट के। ये तो आधार कार्ड की कापी। तुसी आ सकते हो, बहुत नहीं आ सकते तो फिर उन्हां दियां WhatsApp ते तुसी फोटो कापियां भेज दिओ, असीं WhatsApp करा के अपने वकीलों नूं बहुत छेती जमानतां होंगियां। लगातार प्रोसैस चल रहा वा। ये तो ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम आ रहे आ सारे भराओ, अजे तक देश दे विच ਜਿਹੜੀ कमजोरी रही आ पंजाबियां च, अजे तक जे हरे आ ते फुट करके हरे आ। यह अंग्रेज़ां दा रहा सी रूल भी पाड़ के राज करो। उन्होंने पता सी वो लड़ाउण लग्गिया मुसलमानां दी मस्जिद दे विच सूर सुट आउंदे हुंदे सीगे, दंगे करा देने।
इधर गां हिंदुआं दी मंदिर विच गां सुट देनी। तो इस किस्म के फसाद वो धर्मां जातां दे नां ते कराउंदे रहे। ये अंग्रेज़ां दा रहिंदा सी। हुण साडी भारत सरकार इत्ते आई हुई आ, वो किवें पाड़ के राज करके, जिवें भाजपा दे IT सैल आ, ठीक है जी, वो लगातार किवें प्रचार प्रोपोगंडा, वो भाजपा की नीति रही RSS की भी तुसीं दो धिरां नूं आपो च दी लड़ा के दा पासे ते खड़ के वेखो, ये चलदा हुंदा वा। सो सरकारां नूं बड़ी चंगी नीति रास आउंदी आ भी आपो च दी वखरेवें वध जाण, आपो च दी फुट ज़ाहिर करिए, लोकां दा विश्वास तोड़ दईए। भराओ जिन्ने तुहाडे आ बार्डर आ, इत्थे टिकरी बार्डर ते भी आ, पलवल वाला, गाजीपुर वाला, सिंघू वाला, लखां लखां लोग आए हुए आ। इत्थे चढ़दी कला वा, पूरी ईमानदारी नाल लोग इत्थे बैठे हुए आ। एहसास आ हुण लोकां नूं, हुण लोग अगे नूं वध सचेत होके आ रहे आ। सो इस करके जिहड़े प्रोग्राम लिख के मैं एक बार दसदा भी जिहड़ा अपना 18 तरीक का रेल रोको अंदोलन आ, उन्होंने पूरे देश च, पूरे पंजाब च कामयाब करो। जिथे किते फाटक नहीं हैगा, फाटक ते बैठा हुंदा गार्ड, उत्थे चढ़ो रेल रोकनी आ। ये तो गां स्टेशन ते उदों गां नहीं किते रुकनी, हादसा नहीं होना। 12 बजे तो बाद 10 मिनट दस के, ठीक है, तो 4 बजे इनू समाप्त करना। सो इस करके साडे वाला जिहड़ा अपना जंडियाला गुरु चलदा पक्का मोर्चा रेल रोको चलदा रहूगा। बाकी जिन्ने मोर्चे लगणगे वो 4 बजे समाप्त हो जाणगे। इहदे नाल आपां तरन ताਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 फरवरी ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ तरन ताਰਨ दाणा मंडी कर रहे हैं। तरन ताਰਨ दाणा मंडी जन अंदोलन की महा रैली, किसान मजदूर किसान जोटियां पा के सारे पंजाबी शहरी होइए, नौजवान होइए, किसान मजदूर बीबियां ऐ कड़िंगड़ियां पा के एकता दे नाल वजीए। सो उहदे विच मंगा होर जिवें मजदूरां दीयां मंगां वा लेबर एक्ट कीते गए आ, मजदूरां दे करजा, किसानां दा करजा दा सवाल आ, जिवें उन्हां दी बुढ़ापा पेंशन सांझी आ किसानां मजदूरां दी, जिवें अनाज दा सवाल आ, जिवें किसानां दे नाल जे ये खरीद गई तो PDS जिहड़ा जनतक वंड प्रणाली आ, वो भी खत्म होनी है। गल्लां बार के लै जाइए, मजदूरां नूं कलाबे च लईए, साडे ने हो किसानां मजदूरां तो बगैर जंग जित्ती नहीं जा सकती। इहनूं घेरे नूं होर खेलीए, जवानी नूं नाल लईए। इस करके 25 फरवरी तरन ताਰਨ दाणा मंडी की रैली लखां च कर दईए। संभव आ जिले की रैली आ, जिले चों भी लखां निकल सकते आ, थोड़े अगे कोई वड्डी गल नहीं हैगी। सो इस करके तगड़े होके तरन ताਰਨ दाणा मंडी 11 बजे 25 फरवरी भुलियो ना। ये तो कहा 7 मार्च जलंधर विच, 7 मार्च जलंधर विच अपना शाहकोट दाणा मंडी, उत्थे महा रैली होनी आ। दवाबियां ने बल्ले दवाबियां ने अपने आप च रिकॉर्ड कायम किए इस अंदोलन दे विच। तो दवाबे वालिओ तुसीं भी लखां च करो, सारे लोकां नूं नाल लओ। सानूं आस आ मातावां भैणां बच्चे नौजवान मजदूरां नूं नाल लैके चलो। ये तो गाह आपां 10 नूं अपना सुल्तानपुर दे विच वड्डी महा रैली करांगे। कपूरथला जिला 10 मार्च कपूरथला जिला सुल्तानपुर च। ये तो गाह 12 मार्च नूं फिरोजपुर जिला जीरा, मालवे वालों का बड़ा बड़ा योगदान आ, पूरा मालवा चढ़दी कला चल रहा। सो मालवे की यह वड्डी रैली महा रैली, इनू वड्डियां बीबियां मातावां भैणां दा वड्डा इकट्ठ करो। जीरा दे विच फिरोजपुर 12 मार्च, दूजी फिरोजपुर च गुरु हार सहाय जिथे फाजिलका जिला ते मोगा जिला भी जाऊगा। ये मोगे वाले जीरे पहुंचणगे 12 मार्च नूं, ते जिहड़ी गुरु हार सहाय आ उत्थे फाजिलका जिला जाऊगा। सो उन्हां नूं बेनती आ भराओ महा रैली तुसीं भी लखां दे इकट्ठ करा के मजदूरां नूं पहल दे के, मजदूरां नाल गलवक्कड़ी पा के, मजदूरां मावां भैणां नौजवानां किसानां मजदूरां आड़तियां कुल तबका पंजाबियां दा अंदोलन आ, जन अंदोलन आ। सारिआं नूं नाल लैके आपां मंग करांगे उहदे विच जिन्ने निर्दोष किसान गिरफ्तार कीते आ बिना शर्त तुरंत रिहा करे सरकार, सारे परचे खारिज करे, फुट पाउण दी नीति तो बाज आवे। मजदूरां नूं जिहड़ी PDS तहत मिलदे अनाज आ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, दिता जाए। पंजाब की समस्या पेंशनां नहीं मिलदियां साडे भरावां नूं,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਾਂ ਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੰਗ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਰਾਓ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਖੜੇ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਚ ਆਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜਿਹੜੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਲ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਡਰਪੋਕ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 8 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨੀਤ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਛਾਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਮਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਖੋ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੜੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਭਰਾਓ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ MP ਨੇ, ਜਿਹੜਾ RS ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ RSS ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗਾਂ ਯੂਪੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ। ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੂ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਰੇ। ਇਹੋ ਗਾਂ ਜੇ ਐਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਐ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਰੇ ਵਿਸਾਖ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਭਰਾਓ 2-2 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ
10 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 20-30 ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਵਾਢੀ ਆ, 5 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰਚੇ ਐ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਲਾਣੇ ਨੇ ਹਰਨਾ। ਅੰਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਧਾਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।